भारत की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं, बल्कि इसकी चट्टानों में, इसके पहाड़ों में भी लिखी हुई है। तो आज हम लाखों साल पहले शुरू हुए उस भूवैज्ञानिक महाकाव्य को समझने के लिए एक सफर पर निकलने वाले हैं, ये जानने के लिए कि भारत असल में वैसा कैसे बना जैसा आज है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। आखिर धरती का एक टुकड़ा जो कभी अंटार्कटिका और अफ्रीका के बीच फंसा हुआ था, वो घूमकर दुनिया के दूसरे कोने में कैसे पहुंच गया और आज के भारत का दिल बन गया। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करोड़ों साल पहले, जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उस जमाने में एक ही विशालकाय महाद्वीप हुआ करता था। और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना। अब सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? भारत हमेशा से एशिया का हिस्सा था ही नहीं। ये असल में इस दक्षिणी जमीन का एक टुकड़ा था जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। सोचिए जरा, आज का भारत कभी दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में था। ये बात ही अपने आप में बताती है कि इसका सफर कितना लंबा और जबरदस्त रहा होगा। तो आप कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं, वो पल जब इंडियन प्लेट अलग हुई और उसने अपनी एक अकेली महाकाव्य यात्रा शुरू की। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये एक बहुत ही धीमी, करोड़ों साल लंबी कहानी थी। करीब 7 करोड़ साल पहले ये गोंडवाना से टूटा, फिर एक बहुत बड़े ज्वालामुखी वाले इलाके के ऊपर से गुजरा और आखिर में लगभग 4 करोड़ साल पहले एशिया से जा टकराया। अब इस लंबे सफर के दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई। इंडियन प्लेट एक रीयूनियन हॉटस्पॉट नाम के ज्वालामुखी क्षेत्र के ठीक ऊपर से गुजरी। इससे धरती के इतिहास का एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसने लावा की एक बहुत बड़ी परत बिछा दी, जिसे हम आज दक्कन का पठार या डेक्कन प्लाटो कहते हैं। ये पठार उस कमाल के सफर की एक जीती जागती निशानी है। और अब आता है इस सफर का क्लाइमैक्स, यूरेशियन प्लेट के साथ एक जबरदस्त टक्कर। ये वो टक्कर थी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर इस टक्कर से पहले एक चीज बीच में आ रही थी, तेथिस सागर। इन दो महाद्वीपों के टकराने से पहले इनके बीच मौजूद इस विशाल समुद्र को रास्ते से हटना था। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले टेथिस सागर का जो तल था वो यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने लगा। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। और जब ये पूरा समुद्र बीच से हट गया, तब इंडिया और यूरेशिया के बीच सीधी टक्कर हुई। इस जबरदस्त प्रेशर ने जमीन की परत को किसी कागज की तरह मोड़कर ऊपर उठा दिया और इसी से बनी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, द हिमालय। इस टक्कर की ताकत को समझने के लिए ये एक कमाल की एनालॉग है। सोचिए कि एक बहुत ही धीमी रफ्तार से एक कॉस्मिक कार क्रैश हुआ हो और हिमालय उस कार का मुड़ा तोड़ा बॉनेट है। ये टक्कर इतनी ही जबरदस्त थी। तो चलिए अब कहानी के असली हीरो की बात करते हैं, पेनिनसुला ब्लॉक, यानी भारत का वो हिस्सा जो इस टक्कर में भी डटा रहा। अब देखिए, हिमालय तो इस टक्कर में मुड़ गया, है ना, लेकिन पेनिनसुला ब्लॉक बहुत ही पुराना और कठोर था। ये कार के पैसेंजर केबिन की तरह था, जो मुड़ा नहीं बल्कि चटक गया, उसमें दरारें आ गईं। ये भारत का सबसे स्थिर और सबसे पुराना जमीनी हिस्सा है। तो मतलब हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह के पहाड़ हैं। एक तरफ है हिमालय जो नए, नुकीले और फोल्ड होकर बने हैं, और दूसरी तरफ हैं पेनिनसुला के पहाड़ जैसे अरावली, जो बहुत पुराने ब्लॉक माउंटेन हैं। मतलब वो टूटने और चटकने से बने हैं, मुड़ने से नहीं। और इस टूटने चटकने से कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें बनी। जमीन के कुछ हिस्से ऊपर उठ गए, जैसे विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़, और उनके बीच की जमीन नीचे धंस गई, जिससे गहरी घाटियां बनी। इन्हें रिफ्ट वैली कहते हैं। यही वजह है कि नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, क्योंकि वो बस इन्हीं बनी बनाई घाटियों के रास्ते पर चलती हैं। 40 करोड़ साल, सोचिए जरा, 40 करोड़ साल, ये अरावली पहाड़ों की उम्र है। मतलब डायनासोर के आने से भी पहले से ये पहाड़ यहाँ खड़े हैं। ये वाकई में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चलिए अब पेनिनसुला की दो और खासियतों पर नजर डालते हैं। इसके किनारों पर मौजूद शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, जिन्हें हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये घाट आखिर हैं क्या?
अक्सर हम इन्हें अलग पहाड़ समझते हैं, पर असल में ये पेनिनसुला ब्लॉक के ही टूटे हुए और एक तरफ झुके हुए किनारे हैं जो उस महान टक्कर के तनाव की वजह से बने हैं। तो यहाँ पर दोनों घाटों का फर्क साफ दिखता है। वेस्टर्न घाट एक सीधी ऊंची दीवार की तरह है जो लगातार चलती है, वहीं ईस्टर्न घाट पुराने, टूटे फूटे और कटे फटे हैं जिन्हें नदियों ने जगह जगह से काट दिया है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर वेस्टर्न घाट इतने ऊंचे और दीवार जैसे हैं, तो फिर ज्यादातर बड़ी नदियां उन्हें पार करके पूरब की तरफ क्यों बहती हैं? और इसका जवाब यकीन मानिए बहुत सिंपल लेकिन कमाल का है, क्योंकि पूरा का पूरा पेनिनसुला ब्लॉक ही एक तरफ झुक गया था। इसका पश्चिमी किनारा ऊपर उठ गया, जिससे पश्चिम से पूरब की ओर एक हल्की सी ढलान बन गई, और नदियां वो तो बस ग्रेविटी के हिसाब से इसी ढलान पर बहती चली जाती हैं। तो कोई सोच सकता है कि ये तो करोड़ों साल पुरानी बातें हैं, है ना? इनका आज की दुनिया से क्या लेना देना? सच तो ये है कि इसका असर आज भी हमारी जिंदगी के हर पहलू पर है। यही पुरानी कहानी आज हमारी नदियों का रास्ता तय करती है, जिससे खेती और हमारे शहर प्रभावित होते हैं। इसी ने वेस्टर्न घाट जैसे अद्भुत बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए हैं। और हाँ, भारत का ज्यादातर मिनरल खजाना, चाहे वो लोहा हो, कोयला हो या सोना, इन्हीं पुरानी चट्टानों में छिपा है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हमेशा बदलता रहता है। ये पुरानी चट्टानें सिर्फ भारत के बनने की कहानी नहीं कहती, बल्कि शायद इनमें हमारे ग्रह के अतीत और इसके भविष्य के भी कई राज दफन हैं। सोचने वाली बात है ना?